हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार वितंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए तो शुरू करें क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है, स्पेशली फॉर आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क एंड पीओ, प्री प्लस मींस लेवल के लिए। तो ये इंग्लिश की क्लास अभी आपकी चल रही है, जिसमें कि इंग्लिश में अभी हम टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, ये टॉपिक चल रहा है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। इसकी हमने ऑलरेडी एक क्लास कर ली है। पिछली क्लास में हमने जो है इसका बेसिक्स जितना भी था वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब उसके आगे चलते हैं। एक मिनट, आपके कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, रुको। हम्म, चलिए तो करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को यहाँ से। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई है, एक बार सारी चीजों को एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि सेंटेंस बेसिकली दो तरीके से लिखे जाते हैं, रियल और अनरियल एक्शन। रियल एक्शन जो सच में हो रहा है, जो भी घटनाएं सच में हो रही है, उनको कहा जाता है रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस, जिसमें कि हमारा टेंस, वॉइस, नरेशन, ये तीन टॉपिक पढ़ते हैं। अनरियल यानी इमेजिनेशन वाली चीजें, जिसमें से एक ही टॉपिक हम पढ़ते हैं कंडीशनल, जो ये टॉपिक है ही आपका। फिर हमने बात करी थी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, वो सारी बातें यहाँ हमने कर ली। इसके बाद फिर क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया था कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है उसे क्लॉज कहते हैं। हो गया था यहाँ तक। फिर और आगे चले तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि क्लॉज हमारे दो होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अधूरी मीनिंग लेता है, इनकम्प्लीट मीनिंग लेता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो पूरी मीनिंग लेता है। राइट, यहाँ तक हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे हमने डिटेल में बताया कि सिंपल सेंटेंस जहाँ पे अकेला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा मिले, कंपाउंड जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखाई देते हैं, और कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपका एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज दिखेगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और आगे चलते हैं। हम्म, फिर उसके बाद यहाँ पे आए एरर वाले क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए, और लगभग सारे एरर के क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पे 6 7 8 ये 5 6 7 ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस भी हमने दिए, इसको हमने किया, मतलब कल की क्लास में हमने यहाँ तक लास्ट किया था। अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ बेटा। चलिए, तो अभी तक हमने बात करी थी सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस के एरर को ढूंढने की जहां पे हमारे पास इंडेफिनिट यानी डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमारा क्या आ रहा था बेटा, फ्यूचर टेंस आ रहा था। लेकिन अब उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा अपडेट करते हैं लेवल को। चलो सुनो बेटा। कंप्लीट रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, इनके सारे नियम कानून एक साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, साथ में नोट करना बेटा। एक तरफ हमने लिखा, एक तरफ लिखो डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरी तरफ लिखा इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। हम्म, चलिए लिखिएगा बेटा। सबसे पहले, अगर कभी भी इफ के साथ सिंपल या इफ के साथ वर आ जाए तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या आना चाहिए। दूसरा, अगर इफ के साथ हेड आ जाए उस केस में क्या आना चाहिए। तीसरा, इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट आ जाए तो क्या किया जाए। इफ के साथ इज, एम, आर। इफ के साथ हैज या हैव। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आ जाए। ठीक है, इतना। और एक आखिरी और होता है, उसके लिए जगह नहीं है तो मैं अलग से लिखवाऊंगा उसको। ठीक है, वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, लिख लेना बेटा, यहाँ लिखवा देता हूँ। इफ के साथ हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी लाइन में आ जाएगा। दूसरी लाइन में अभी बताता हूँ क्या आएगा। हम्म, उतारो। नोट करने का काम हो जाए तो लिखना यस सर डन, उतार लिया या रिटर्न, कुछ ना कुछ बता देना। देखो, तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास इफ के साथ इनमें से कोई टर्म आ रहा है तो हमें क्या क्या कैसे कैसे लगाना पड़ेगा। ठीक, सुनो ध्यान से। अगर इफ के साथ वर आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है बेटा, तो यहाँ जाएगा हमारा वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ हेड आ रहा है तो अगेन वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट आ रहा है, अगेन वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इजेम आ रहा है तो आपका विल या शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज आ रहा है, विल या शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, अगेन विल या शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। इफ के साथ हेड प्लस V3 तो इस लाइन में आ जाएगा आपका वुड प्लस हैव प्लस V3। हम्म, जल्दी से उतारो।
हो गया। चलिए। हम्म। अरे बहुत बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे कैसे करके करना होगा। देखो, इफ के साथ बेटा अगर वर आ रहा है तो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ हैड आ रहा है वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ इज एम आर हैज हैव या प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो विल शैल प्लस वी वन, विल शैल प्लस वी वन, विल शैल प्लस वी वन, और इफ के साथ हैड प्लस वी थ्री तो वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं बेटा कि इसको किस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। मान लो, मान करके चलिए कि अब कोई पर्सन है, आप में से किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुकेश पाल जी, आपका एग्जांपल ले लें। ये बहुत देर से कमेंट कर रहा है मुकेश पाल कि सर जी आपसे कॉल पे बात करनी है। आप टेलीग्राम पे कॉल कर लीजिएगा बेटा 7 o'clock, ठीक है, आज रात को टेलीग्राम पे मैं कॉलिंग का ऑप्शन अपनी साइड से एक्टिव कर दूंगा, वहां से आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलो 7 या 7:30 या 8, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये मुकेश है, ठीक है, ये मुकेश है। अब मुकेश ने जो है क्या किया कि इसका सिलेक्शन हो गया, तो अब ये हमें सिलेक्शन की पार्टी देने के लिए अपने घर बुलाता है कि सर सिलेक्शन की पार्टी है तो आप घर पे आ जाइए, राइट। अब हम इसके घर जाते हैं लेकिन घर बहुत दूर होता है, ठीक है, बहुत दूर होता है इनका घर। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर इतना दूर तुम्हारा घर है तो हम अगर पहले पहले बता देते तो हम जो है टैक्सी वगैरह कर लेते, ऑटो कर लेते, लेकिन इतनी दूर तुम्हारा घर है तो हम यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे भाई। तो ऐसे में जो है हम सेंटेंस कुछ इस तरीके से कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा घर इतनी दूर है तो मैं टैक्सी से आ जाता, ठीक है। तो वी हैड नॉन इफ वी हैड नॉन द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ योर हाउस वी वुड टेक अ टैक्सी, वी वुड टेक अ टैक्सी। अगर हमें पता होता कि तुम्हारा घर इतनी दूर है तो हम टैक्सी से आ जाते। तो यहाँ पे देखो बेटा ये सेंटेंस में एरर है। एरर क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। पहले कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं, जैसे इफ निष्ठा हैड मोर पेजेस शी वुड हैव कंप्लीटेड ही शी वुड हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क या हर स्टोरी। तीसरा, इफ कशिश वर इन आर टीम वी वुड हैव वन द मैच। अगर कशिश हमारी टीम में होती तो हम मैच जीत जाते, ठीक है। अगर कशिश हमारी टीम में होती तो हम मैच जीत जाते। और इफ शी विल गो देयर शी विल देम शी विल टॉक टू देम। अगला, अगला लिखते हैं। द टीचर द टीचर वुड हैव एडमायर्ड हिम इफ इफ ही sang ब्यूटीफुली। चलो ये 5 सेंटेंसेस हैं। आप ध्यान से सुनना बेटा, ये 5 सेंटेंसेस हैं। अब इनको जरा एक बार हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे हमारे पास इफ के साथ सभी में देखो इफ आ रहा है, लेकिन ये रट के मत बैठना कि इफ ही आएगा, इफ ही आएगा ये रट के कभी मत बैठना। कोई भी आ सकता है, इफ सपोज इन केस वैन, कोई भी टर्म ऐसा यूज हो सकता है। देखो तो आपका इफ के साथ क्या लिखा है, हेड, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि इनमें से कौन सा वाला रूल फॉलो हो रहा है। इफ के साथ वर्ब, इफ के साथ हेड कहाँ आ रहा है, ये रहा। इफ के साथ हेड ये रहा। देखो दो जगह आ रहा है हेड, यहाँ पे भी हेड आ रहा है और यहाँ पे भी हेड आ रहा है, यहाँ पे भी हेड आ रहा है और यहाँ पे भी हेड आ रहा है। अब क्या करेंगे सर जी, तो इफ के साथ हेड यहाँ भी है, इफ के साथ हेड यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ के साथ तो हेड आ रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो लिखी है, हेड के बाद नॉन भी तो लिखा है, इफ वी हैड नॉन। यहाँ पे आप देखिए इफ के साथ हेड आ रहा है लेकिन नॉन नहीं लिखा, थर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पे। इफ प्लस हेड प्लस वी थ्री, इसका मतलब दूसरी लाइन में आएगा वुड प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दूसरा वाला जो आपका पार्ट होगा, दूसरी वाली जो आपकी लाइन होगी, देखो इफ प्लस हेड प्लस में वी थ्री, और दूसरा वाला जो लाइन होगा तो उसमें आ जाएगा वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा वुड हैव टेकन, वुड हैव टेकन, वुड हैव टेकन, वुड हैव टेकन अ टैक्सी, वुड हैव टेकन अ टैक्सी, वुड हैव टेकन अ टैक्सी, ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास वुड प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से मेंशन करना पड़ा, वुड प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक काम कीजिए, अगर आपने पीछे नोट कर लिया है सारा रूल तो इसको 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 जल्दी से करके बताइए, ठीक है। ये लो पहले इन दोनों को करो, फिर मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा, फिर उसको भी करके दिखाना, ठीक है। करो। हम्म। हाँ इफ वाला फ्यूचर में नहीं बनता, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा।
चलो बहुत बढ़िया, देखो क्या आ जाएगा, इफ निष्ठा हैड मोर पेजेस। देखो देखो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा, इफ है प्लस हेड है, क्या इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है सर। यहाँ पे ध्यान देना, इफ के साथ हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस में V3 लिखा है, ये गलत है सर इसका मतलब। तो यहाँ पे कंप्लीटेड इसको काटो, और यहाँ पे हैव लिखा है इसको भी काटो, तो सीधा क्या आ जाएगा, शी वुड कंप्लीट, शी वुड कंप्लीट, बस हो गया आंसर, शी वुड कंप्लीट। इस पे आ जाओ, इफ कशिश वर इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। तो यहाँ पे इफ के साथ आपका वर लिखा है बेटा, यस सर। तो दूसरी वाली लाइन में क्या जाएगा, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी है, तो यहाँ पे इसको करना पड़ेगा वुड विन, क्या हो जाएगा, वुड विन। हाँ एक बात और, एक बच्ची पूछ रही है कि सर यहाँ पे कशिश तो सिंगुलर है, तो सर वर क्यों लगा, तो बेटा इफ के केस में वर ही लगाना है आपको, आपको वॉज नहीं लगाना होता, याद रखना। हम ये नहीं कह सकते कि इफ कशिश वॉज इन माई टीम, नहीं, कशिश हमारी टीम में होती तो, यानी कि ये एक ऐसी बात है जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो एक तरीके से हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो वहां होता तो, अगर वो मेरी टीम में होता तो, ठीक है, तो मैं उसकी मदद कर देता, इस तरीके के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं बेटा, तो वहां पे वर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर तुम मेरे छोटे भाई होते ना तो तुम्हें मैं बहुत मारता, ठीक है, यानी कि तुम्हारी मैं पिटाई कर देता, तो इसके साथ आपका वर का यूज होता है, ठीक है। चलो अब एक बार इसको करके बताइए, करना। चलो बढ़िया, देखो अब यहाँ पे इफ शी विल गो देयर शी विल टॉक टू हिम। अब देखो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या लिखा, इफ के साथ विल आ गया, जो कि आप सब जानते हैं, मैंने कल ही सिखाया था कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, गौरव का आ गया है आंसर, संगीता उसके बाद निष्ठा, ओछा, देन रानी कुमारी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। देखो तो इफ शी विल नहीं आना चाहिए, विल कर जाएगा क्योंकि फ्यूचर में बनता नहीं है डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरी बात, ये जो गो लिखा है ना, ये क्योंकि शी सिंगुलर है, तो गो की जगह क्या हो जाएगा आपका, तो गोज हो जाएगा, तो सेंटेंस होगा इफ शी गोज देयर, इफ शी गोज देयर। अगला, द टीचर वुड हैव एडमायर्ड हिम इफ ही sang ब्यूटीफुली। तो देखो यहाँ पे आपके पास द टीचर वुड प्लस हैव प्लस V3, तो इफ प्लस हैड प्लस V3 ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो इस बार उल्टा कर दिया हमने, है ना, तो वुड प्लस हैव प्लस V3, तो इफ के साथ हैड प्लस V3 होना चाहिए था, तो इफ ही हैड sung। अब इसको चाहे तो उल्टा पुल्टा करके देख लो, इसको आगे लगा दो, इसको आप आगे को लगा करके चेक कर लीजिए, जैसे इफ ही हैड संग ब्यूटीफुली द टीचर वुड हैव एडमायर्ड हिम। अगर उसने बहुत अच्छा गाया होता तो टीचर ने उसकी तारीफ की होती, उसको अप्रिशिएट करते, टीचर एडमायर करते कि बहुत बढ़िया गाया आपने, ठीक है बेटा। नहीं 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 नहीं, रानी कुमारी बेटा ध्यान से करो, गड़बड़ मत करो ऐसे। चलो अब एक और एग्जांपल देते हैं आपको, ये करके मुझे बताइएगा जरा, ये करके बताइएगा, इफ सोनम इफ सोनम हैज मोर हैंड्स शी वुड हेल्प अदर्स। इसका एक बार मुझे करके बताइएगा बेटा, क्या लगता है। चलो क्या कह रहे हैं बेटा, इंग्लिश वाली मैम गाना गाती है, ये करके बताओ जरा, ये करके बताओ, चलो बताओ, अच्छा ओके बढ़िया। चलो ठीक है निष्ठा जी, अब एक बार इसको देख लेते हैं, इफ सोनम हैज मोर हैंड शी वुड हेल्प अदर्स। तो आप में से कई बच्चों का कहना है कि सर यहाँ पे हमें वुड की जगह पे विल लगाना है, यही आप लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा बेटा, ये गलत है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो ये होगा कि आपको जो है यहाँ पे इसको जो हैज लिखा है, इसको काट के आपको हेड करना है। तो अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों भाई, हमने ये भी तो ठीक कर सकते थे ना कि इफ के साथ हैज आ रहा है तो यहाँ पे विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते, क्या दिक्कत थी। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, उसको समझना जरा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, देखो लिखना। आप में से किसी बच्चे को एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, संदीप का एग्जाम्पल लेता हूँ। इफ संदीप हैज मोर मनी ही विल बाय द बुक, ठीक। इफ संदीप हैज की जगह हैड मोर मनी ही वुड बाय द बुक। इफ निष्ठा हैज विंग्स शी विल फ्लाई टू अस, ठीक है। और एक और एग्जांपल, इफ
निष्ठा हैड थिंग्स शी वुड फ्लाई टू अस। ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस मैंने दिए, बताना कि इसमें से कोई गलत भी है क्या। हो गया, ठीक है, हो गया। चलो करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, इफ के साथ हैज हैव आता है तो विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इफ के साथ हैज हैव आ रहा है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। इफ के साथ हैड आ रहा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है सर। इफ के साथ हैड आ रहा है, अगेन वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा फर्स्ट वाला है वैसा थर्ड वाला है, जैसा सेकंड है वैसा फोर्थ है। मतलब भाई सिंपल सा फंडा है कि जैसा हमारा ये था वैसा ये था, जैसा ये था वैसा ये था, लेकिन फिर भी इनमें एक गलती है। तो गलती देखो क्या है बेटा, इसमें इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हम गो थ्रू करते हैं, तो ये आपका ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सही है, लेकिन 9th वाला गलत है। 9th वाला सेंटेंस आप बोल ही नहीं सकते, गलत है बेटा, ये कभी हो ही नहीं सकता। अब ऐसा कैसे, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि इंग्लिश के अंदर जो हम कंडीशनल पढ़ रहे हैं ना, तो कंडीशन की भी एक कंडीशन होती है बेटा, ठीक है, कंडीशनल की भी एक कंडीशन होती है, कंडीशन की एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक कंडीशन होता है जो पॉसिबल केस है कि चलो आज नहीं है लेकिन कभी ना कभी पॉसिबल हो जाएगा, आज नहीं तो कभी ना कभी पॉसिबल होगा। एक होता है आपका इम्पॉसिबल केस, क्या बेटा, इम्पॉसिबल केस, ठीक है। एक हो गया आपका पॉसिबल केस और दूसरा आपका इम्पॉसिबल केस, ठीक है। पॉसिबल केस का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो गाड़ी खरीद लेता, ठीक है। अगर वो, एक सेकंड, हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके पास और पेजेस होते तो वो अपनी स्टोरी खत्म कर देता। ये पॉसिबल केस है कि चलो आज नहीं है, कल हो सकता है, कल हो जाए, कल वो अपने घर से एक्स्ट्रा पेजेस लेकर के आएगा, ये एक्स्ट्रा पेन। अगर उसके पास और पेन होता तो तुम एक पेन दे देता, मतलब आज नहीं है पेन, कल तो ला ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। इम्पॉसिबल वाली बात, जैसे अगर उसके पास 3 हाथ होते तो तुम्हारी मदद करता। भाई 3 हाथ ना आज हो सकते हैं, ना कल, ना परसों, ना किसी जन्म में। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी बात हो गई जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती वो चीज़, ठीक है। तो जो पॉसिबल केस होता है बेटा, वो हमारा पॉसिबल केस जो होता है वो हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बन सकता है, लेकिन जो इम्पॉसिबल केस होता है वो ना ही वैसे प्रेजेंट और ना ही पास्ट में बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि इमेजिन कर सकते हैं तो इसलिए पास्ट में बना सकते हैं, क्योंकि इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को समझिए, ध्यान से सुनना, मैंने कहा इफ संदीप हैज मोर मनी, अगर संदीप के पास और पैसे हैं तो वो किताब वो खरीद लेगा। संदीप के पास और पैसे होते तो किताब खरीद लेता, यानी कि पैसा होना या ना होना एक पॉसिबल वाली बात है कि चलो आज नहीं है कभी और आ जाएगा। हम्म? यानी कि आज नहीं है कल पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर निष्ठा के पास पंख है तो आ जाएगी? ऐसा निष्ठा किसी को कह रही हो, ए बहन दीदी यार तेरे पंख दीदी मेरे पास टूट रहे हैं यार, मेरे ना टूट गए, डेंट पड़ गया। तो ऐसा हो सकता है कभी कि उसके पास पंख नहीं है, वो अपनी दूसरी फ्रेंड से मांगे, सुनीता से मांग रही है पंख, या सोनम गुप्ता से मांग रही है कि सोनम गुप्ता बहन अपने पंख दे दे, मेरे को जरा वहां जाना है, ठीक है, कोचिंग पढ़ के आ रही हूँ। ऐसा हो सकता है कभी? भाई पैसा अगर ना हो तो वो किसी से उधार ले सकता है, किसी से कुछ समय के लिए ले सकता है, मांग सकता है, लेकिन पंख तो ऐसी चीज है जो कि इलॉजिकल बात लग रही है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि उसके पास अगर 3 हाथ होते तो वो चोर को पकड़ लेता, तो ये कहना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि 3 हाथ पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर उसके पास खुद की गाड़ी होती तो वो जो है जरूर घूमने जाता। तो खुद की गाड़ी होना चलो आज नहीं है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, किसी से उधार ले सकता है, लेकिन किसी के पास खुद का तीसरा हाथ होना या पंख होना ये सब तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पापा की परी अगर निष्ठा है तो अलग बात है, पापा की परी के पंख होते हैं। चलो खैर मजाक की बात अलग रखते हैं, समझ में आई बात क्या है बेटा। ये पॉसिबल केस है, तो ये प्रेजेंट में भी बन सकता है और पास्ट में भी बन सकता है। और ये इम्पॉसिबल वाली बात है, विंग्स वाली बात इम्पॉसिबल है बेटा, तो ये ना ये आपका प्रेजेंट में नहीं बन सकता, सिर्फ पास्ट में बनेगा। वो भी क्यों? क्योंकि इमेजिन किया जा सकता है इस वजह से, ठीक है। इमेजिन तो कर ही सकते हो ना, भले रियलिटी में नहीं हो सकता लेकिन इमेजिनेशन तो हो सकती है, तो बस आपका बन जाएगा ये, ठीक है। सबको अगर ये समझ में आ गया तो एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखिए। अगर मैं यहाँ पे आपने जैसा बताया था वैसे ठीक करता तो सेंटेंस ऐसा बन जाता, इफ सोनम हैज मोर हैंड शी विल हेल्प अदर्स। अब सोच करके देखिए, यहाँ पे आपने अगर हैज को हैज ही रख देते और वुड की जगह विल कर देते, यानी कि प्रेजेंट वाली बात हो गई। अब ये बताओ ये पॉसिबल केस है या इम्पॉसिबल केस है? मोर हैंड वाली बात पॉसिबल है या इम्पॉसिबल वाली बात है? तो सर ये इम्पॉसिबल केस है, ऐसा कभी सच में नहीं हो सकता है कि उसके पास एक से ज्यादा 10-20 हाथ हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता। तो जब ये चीज कभी पॉसिबल है ही नहीं तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, इसलिए हमको ये पास्ट में बनाना पड़ा, ठीक है। हाँ पास्ट में, अब समझ में आया ना कि क्यों बनाया गया पास्ट में? यही वजह है बेटा, पास्ट में बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, ठीक है। चलो अब आगे चलो, देखो हैड ही नॉट कॉल्ड द पुलिस ऑन टाइम, हिज फ्रेंड हिज फ्रेंड किल्ड बाय द रॉबर्स, ठीक है।
हाँ बिल्कुल चुन्नू बाबू, उसी में तो बनाया था ना उसे बेटा। चलो तो यहाँ पे हैड ही नॉट कॉल्ड द पुलिस ऑन टाइम हिज फ्रेंड वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स। अब इस सेंटेंस में पढ़ के बताइए क्या कोई एरर लग रहा है, कोई गलती लग रही है? एक और, द एक्सीडेंट। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुड हैव अवर्टेड इफ शी हैड अप्लाइड द ब्रेक्स प्रॉपरली। अगर उसने ठीक तरीके से ब्रेक लगाई होती तो एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। अवॉइड का मतलब होता है टाल देना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? टल जाना या टाल देना, बच जाना, ठीक है, अवॉइड कहते हैं उसे। करके बताओ जल्दी से। चलो मैं बता देता हूँ, देखो। देखो बाबू ध्यान से समझना, अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ गौर से सुनना। अगर मैं किसी सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ कि इफ शी हैड कुक्ड टेस्टी फूड हर फादर वुड हैव एडमायर्ड हर। ये सेंटेंस देखो अभी सही है बिल्कुल। देखो यहाँ पे आपके पास इफ के साथ हैड आ रहा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे आ जाओ, वुड के साथ हैव आ रहा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा अब अगर यहाँ पे दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि साफ साफ पता चल रहा है कि बैलेंस हो रहा है, तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ को गायब कर दो और हैड को आगे ले आओ। इफ को गायब कर दो और हैड को आगे कर दो, ठीक है। हैड आगे ले आए तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा कुछ, हैड शी, बस बाकी सेम। पढ़ के देखो पूरा लाइन, क्या बनेगा? हैड शी कुक्ड टेस्टी फूड हर फादर वुड हैव एडमायर्ड हर। चलो समझ में आई बात सबको? तो यहाँ पे हमारे पास हेड के साथ V3 यहाँ पे आ गया। तो ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है और ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों ठीक है। दोनों में से कोई भी आप यूज कर लो, चल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात बेटा? एक बार कमेंट करके हाँ हूँ कुछ तो लिखते रहा करो, कंफ्यूजन हो जाती है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, जिससे कि ये कंफर्म रहे मुझे कि यस सर सब ओके है। वरना क्या होता है कि बफरिंग चालू हो जाती है और मैं पढ़ाता रह जाता हूँ। इसलिए आपकी तरफ से थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दिया कीजिए एक बार। हम्म, कमेंट बॉक्स में यस सर, ओके सर या क्लियर है सर, ऐसा कुछ ना कुछ लिखते रहा कीजिए। चलो तो समझ में आया बेटा सभी को? तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि भाई इफ के साथ हैड प्लस V3 आ रहा था तो वुड प्लस हैव प्लस V3 लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इफ प्लस हैड प्लस V3 था ना, तो हमने क्या किया? हैड को आगे लगा दिया इफ हटा के। इफ हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, इफ को हटा दो, हैड आगे लगा दो, साथ में V3 लगा दो, हैड आगे लगा के साथ में V3, हैड शी कुक्ड, ऐसे करके। अच्छा अब एक चीज और सिखाता हूँ बेटा, जैसे इफ ले लें एग्जाम्पल, चलिए। इफ सोनम वर अ क्वीन, अगर सोनम एक महारानी होती, शी वुड हेल्प द पुअर, अगर वो एक महारानी होती तो वो गरीबों की क्या करती? मदद करती। तो जहां पे बेटा आप वुड लगाते हैं ना, वुड लगाते हैं वहां पे आप वुड की जगह कुड भी लगा सकते हो। वुड कुड शुड माइट, ठीक है। यानी कि सबकी मीनिंग में हल्का फुल्का सा फर्क आएगा। कैसे फर्क आएगा देखिए, अगर हम कहते हैं कि इफ सोनम वर इन वर अ क्वीन, ठीक है, अगर वो रानी होती तो वो गरीबों की मदद करती, वुड का मतलब है पक्का करती, 100% करती। लेकिन कुड, अगर वो रानी होती तो शायद कर सकती थी, ठीक है, अगर वो रानी होती तो शायद कर देती। समझे? आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि इफ सोनम वर इन माई टीम, अगर सोनम मेरी टीम में होती तो वी वुड विन द मैच। वुड का मतलब है 100% जीतते, कि अगर सोनम हमारी टीम में होती तो हम 100% मैच जीते। अगर हम कुड लगा दें तो इफ सोनम वर इन आवर टीम वी कुड विन द मैच, यानी सोनम हमारी टीम में होती तो हम मैच जीत सकते थे, मतलब वो ठीक ठाक खेलना जानती है तो हम मैच जीत सकते थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइट अगर ये लगा देते हैं तो शायद जीत जाते, मतलब तीनों में पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत अंतर है, तीनों में बस पॉसिबिलिटी का फर्क है, बाकी ग्रामर से तीनों सही है, तीनों में से कोई भी लगा दो, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलिए हो गया, जल्दी से बताइए बेटा एक बार। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते थे। अब एक काम की करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन है, इसको और इसको करके बताओ, और सभी बच्चे करेंगे बेटा। हो गया, चलिए। चलो डन, देखें।
चलिए, तो हैड ही नॉट कॉल्ड द पुलिस ऑन टाइम, तो मैंने आपको क्या बताया कि इफ ना भी लिखा हो तो चल जाएगा, आप इफ प्लस हैड प्लस वी3 इस वाले रूल में आप इफ हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे हैड ही नॉट कॉल्ड द पुलिस ऑन टाइम, इसका मतलब ये सेंटेंस ऐसे पढ़ के देखो, इफ ही हैड नॉट कॉल्ड, ऐसे पढ़ के देखो, अपने आप सेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इफ के साथ पढ़ना है तो इसको ऐसे पढ़ो, इफ ही हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस ऑन टाइम। देखो, इफ ही हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस ऑन टाइम हिज फ्रेंड वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स। यहाँ पे गलती वो है ही नहीं जो आप सोच रहे हो, गलती ये है बेटा कि यहाँ पे आ जाएगा बीन। क्यों आ जाएगा बताता हूँ। देखो, अगर उसने टाइम पे पुलिस को नहीं बुलाया होता तो हीज फ्रेंड वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स, तो उसका फ्रेंड जो था वो रॉबर को मार देता या रॉबर उसके फ्रेंड को मार देते, तो रॉबर उसके फ्रेंड को मार देते। लिखा भी है कि बाय द रॉबर, तो बाय द रॉबर्स जैसे लिखा है आप समझ गए कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव बन रहा है। और आप सबको अब मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है कि जब पैसिव में आ रहा होता है तो बीन का यूज करते हैं हैज हैव हैड के साथ। अगला, द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड इफ शी हैड अप्लाइड द ब्रेक्स प्रॉपर्ली, यानी कि अगर उसने ठीक से ब्रेक लगाए होते तो एक्सीडेंट अवर्ट किया जा सकता था। तो एक्सीडेंट अवर्ट होता, ना कि एक्सीडेंट किसी को अवर्ट करता। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, कुड हैव बीन अवर्टेड। तो अगर आप लोगों ने नरेशन की क्लास के पहले वॉइस पढ़ाया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है इट मींस कि नुकसान होगा बेटा आपका। उस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आपका आता है तो कई बार उसको इसके साथ मिक्स करके दे दिया जाता है, बच्चे नहीं ध्यान देते, इस वजह से फंस जाते हैं फिर। ठीक है, तो आपसे आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना। क्लियर हुआ सभी को? एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी बताओ। एक क्लास और लगे एक टॉपिक हम खत्म कर देंगे, राइट। सर आप हेयर कटिंग करा के अच्छे नहीं लग रहे हो, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहते। अरे अरे भाई, हेयर तो अब इसको तो पूरा ही साफ करना है अभी अगले महीने, क्योंकि फादर की वो है ना, 1 साल पूरा हो गया, फादर की बरसी है तो फिर पूरा ही साफ होगा तब तो। बट कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे। मैं कौन सा मॉडलिंग में ट्राई करने वाला हूँ, आपको तो पढ़ाने पढ़ने से मतलब है, कंटेंट अच्छा लगना चाहिए, पढ़ाई अच्छी लगनी चाहिए, बस है ना। चलिए, क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए। चलिए गौरव जी, डन डन डन। मुकेश पाल, संगीता सिंह, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, लेकिन आपसे जो एक शिकायत है हमेशा रहेगी कि आप लोग ना इस वाली क्लास में नहीं दिखते हो मेरे को। इसमें कहाँ गायब हो जाते हो मुझे बताओ पहले आप लोग। इसमें क्यों नहीं आते हो? सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है, इसमें कहाँ गायब हो जाते हो सारे? इसमें रहा कीजिए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बेटा यहाँ पे आपको सिखा रहा होता हूँ। तो इस क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती है, डेली के वोकैब, क्विज और कितनी सारी चीज़ें आपको देता हूँ मैं, रोजाना मिलता है, फिर भी आप कंजूसी करते हो। तो आप जरूर इसमें जुड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी सेशन को करता हूँ समाप्त, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। अभी 4:30 बजे मिलते हैं वोकैब की क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।